हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई और फ्रेश न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम लोग कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले सवाल के बारे में, हाउ टू कवर योर ड्रीम 11 लॉस। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैंने इस वीडियो में सारा ही पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर किया है कि और स्टेप्स आपको बताई है कि कैसे आप अपना लॉस को रिकवर कर सकते हैं। देखिए, लॉस एक दिन में रिकवर कभी भी नहीं होता, वो बिट बाय बिट होता है, स्लोली स्लोली धीरे धीरे ही होता है। तो आपको स्टेप्स कुछ होंगे जो फॉलो करने हैं। तो मैंने इस वीडियो में कवर किया है टोटल 8 स्टेप्स, जो आप फॉलो करेंगे अगर तो फॉर श्योर मैं गारंटी के साथ आपको दे सकता हूँ कि आपका लॉस धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि रिकवर होने लगा है और आप प्रॉफिट में आते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान से। दूसरा स्टेप हमारा होगा नो ब्लाइंड ज्वाइनिंग। तीसरा स्टेप होगा हमारा डोंट प्ले एनी मैच इफ़ यू कांट वॉच द मैच। मतलब आपको किसी भी मैच को प्ले नहीं करना है जो मैच के लिए आप टाइम नहीं दे सकते या फिर उसको देख नहीं सकते लाइव। फिर आता है हाउ टू टेक रिस्क इन स्मॉल लीग्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लेयर, प्रायोरिटी टू रिसेंट फॉर्म, विच लीग टू ज्वाइन, ग्रैंड लीग ओनली इन सेलेक्टेड मैचेस। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर अगर आप पूरा टाइम देंगे तो फॉर श्योर से मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आप सारा पॉइंट्स को इक्वली अगर समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ये बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान से। इन्वेस्टमेंट प्लान में भी 3 पार्ट में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे मेंशन किया है कि हमें सबसे पहले अगर हम लोग कोई भी दिन का मैच खेलने वाले हैं तो कितना मैचेस खेलने वाले हैं वो हमें पहले कैलकुलेट करके रखना है। दूसरा, हम लोग को अपना जो भी हमारा वॉलेट का इन्वेस्टमेंट है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मेरा मतलब ये है कि आपके अगर वॉलेट में 1,000 रुपये है तो आपको 100 100 100 करके डिवाइड कर देना है 10 पार्ट में। और हाँ, ये 10 पार्ट को ही आप इक्वली मैच में इन्वेस्ट करेंगे जब तक कि आपका वॉलेट का बैलेंस डबल नहीं हो जाता। मतलब 1,000 था तो 2,000 नहीं हो जाता, तब तक आपको 100 100 ही रुपए हर मैच में लगाने हैं। किसी भी मैच में आपको ये नहीं कि 500 एक मैच में लगा दिया और दूसरा मैच में आपके पास पैसे ही नहीं बचे अगर हार गए तो ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, डोंट जॉइन ब्लाइंडली। ये पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि पहले वाला था। इसमें बेसिकली क्या करना है हमें कि किसी भी मैच में हमें अगर ओवर कॉन्फिडेंस भी है, हमने बहुत अच्छा रिसर्च भी किया है, या मतलब कि आप बोल सकते हैं कि हमने उस मैच के लिए टाइम भी दिया है बहुत सारा, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन या बियॉन्ड प्रेडिक्शन या बियॉन्ड बियॉन्ड स्टैट्स मैच चले जाते हैं। तो इस वजह से आपको सारा ही पैसा एक मैच में नहीं लगा देना है। अगर ऐसा करते हैं तो ये आप ट्रैप में फंस रहे हैं और मतलब आपका इन द एंड पैसा लॉस ही होने वाला है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी मैच में एकदम हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो थर्ड पॉइंट हमारा होगा डोंट प्ले एनी मैच इफ़ यू कांट वॉच द मैच। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी मैच को प्ले ही मत कीजिए जो आप लाइव नहीं देख सकते। लाइव देखने से फ़ायदा क्या क्या होता है, आपको मैच के कंडीशन के बारे में पता चलता है, प्लेयर के स्टैटिस्टिक्स के बारे में पता चलता है। तो इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाता है। अगर मैच आप कंप्लीट देखते हो तो मतलब कि प्लेयर का भी आइडिया मिल जाता है और मैच का जो मतलब कैसा पिच बिहेव कर रहा है। अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो पिच कैसा बिहेव कर रहा है, और अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो वो कैसे पोजीशन में, गोल स्कोरिंग पोजीशन में आ रहा है कि नहीं या फिर नहीं। मैच लाइव देखने का एक और फ़ायदा है। वो फ़ायदा क्या है कि हम लोग अगर मैच लॉस भी कर जाते हैं तो अगली बार जब भी उस टीम का मैच होगा तो हम मतलब हमें ऑलरेडी प्लेयर के बारे में पता ही होगा और प्लेयर के स्टैटिस्टिक्स के बारे में, मतलब कैसा प्लेयर खेलता है, तो उस हिसाब से हम अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। और मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगले बार आप फेल बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हम लोग को रिस्क कैसे लेना है स्मॉल लीग में। बेसिकली देखिए, रिस्क हमें स्मॉल लीग में भी लेना ही पड़ेगा। अगर जीतना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्क कैसे लेना है, हमें डायरेक्टली ऐसा नहीं कि कैप्टन पे ही रिस्क ले लेना है। तो वैसा बिल्कुल भी आप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस पर रिस्क ले रहे हैं तो वो अपोनेंट का भी कैप्टन है। अगर उसने 20 पॉइंट भी दिया तो आप 40 पॉइंट डायरेक्टली पीछे हो जाएंगे अपोनेंट से। तो अगर आप लोग रिस्क ले रहे हैं तो ऐसे दो प्लेयर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके मतलब कि स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, मतलब स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फॉर्म में नहीं है रिसेंटली। लेकिन आपको ये पता है कि आपने उस पर रिसर्च किया कि इस कंडीशंस में उसका बहुत ही अच्छा वो खेल सकता है, तो आप उस केस में उन दो प्लेयर पे रिस्क ले सकते हैं। आपको दो से ज़्यादा रिस्क स्मॉल लीग में भी नहीं लेने हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। तो वो है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लेयर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया
कि रिस्क हमें किस प्लेयर पे लेना है। अगर हम लोग कोई बिग प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें रिस्क उसी प्लेयर पे लेना है। ऐसा नहीं कि उसका लो सिलेक्शन प्लेयर किसी भी प्लेयर को उठा के रख लिया, नहीं। तो आपको उसी प्लेयर को तो लेने हैं जिसके मतलब जो मतलब एटलीस्ट कैपेबल तो होना चाहिए कि हाँ, जैसे मैंने अगर विराट कोहली को ड्रॉप किया तो विराट कोहली के जितना मुझे पॉइंट मिल पाए उस प्लेयर को लूँगा, तभी तो मैं अपोनेंट से जीत पाऊंगा ना। सिंपल सा लॉजिक है। मतलब कि अगर विराट कोहली को ड्रॉप किया है, अपोनेंट का कैप्टन है और जो मैंने प्लेयर सेलेक्ट किया उसने पॉइंट ही ना दिया, तो उस केस में तो आप लॉस ही होगा आपका। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू रिसेंट फॉर्म। हमें ऐसा नहीं है, हमको प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। अगर कोई भी प्लेयर रेगुलरली परफॉर्म किए जा रहा है और हम उसे यूजलेसली ड्रॉप कर रहे हैं अपनी टीम में, तो ये तो मतलब सीधा सा बात हुआ कि आप बैल मुझे मार, मतलब कि आप खुद से लॉस करने के लिए आप अपना चाह रहे हैं, तो इस वजह से आप उसे ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसा नहीं हमें करना है। हमें प्लेयर के परफॉर्मेंस, रिसेंट रिकॉर्ड्स या रिसेंट फॉर्म को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि अगर कोई प्लेयर रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है तो वो आपका अपोनेंट का कैप्टन और वाइस कैप्टन में ही होगा, तो वो आपको डायरेक्टली 50-100 पॉइंट पीछे कर देगा। तो ये आपको ये ध्यान में रखने हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सातवें पॉइंट की तरफ, जो कि है कि हमें ग्रैंड लीग बस सेलेक्टेड मैचेस में ही खेलना है। ऐसा नहीं है कि हम ग्रैंड लीग सारे ही मैचेस में खेलेंगे। इससे क्या होगा कि ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अपना वॉलेट मनी जीरो करना चाहते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं, यही भंडारा खाली करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि हम हर मैच में जीएल नहीं जीत सकते। हमें कोई मैच को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा, प्लेयर के बारे में समझना पड़ेगा, कंडीशंस के बारे में समझना पड़ेगा। एक जीएल टीम क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे एक जीएल टीम क्रिएट किया जाता है। इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है कि हमें डायरेक्टली फर्स्ट प्राइज को देख के टीम क्रिएट नहीं करना है या फिर कॉन्टेस्ट को ज्वाइन नहीं करना है। हमें पहले स्मॉल लीग्स, मतलब कि छोटे मिनी जेल्स हो गए जो 1,000, 2,000 या 5,000 मेंबर्स के हो गए, डायरेक्टली अगर हम 5 लाख वाले मेंबर में अपना टीम लगा के डाल देंगे तो वो यूजलेसली हम अपना पैसा बर्बाद ही कर रहे हैं। आप पहले मिनी जेल्स को टारगेट कीजिए, एक्सपीरियंस थोड़ा गेन कीजिए और धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे कि कैसे मतलब कि बड़े लीग्स के लिए टीम क्रिएट किया जाता है। मिनी जीएल का टीम और एक मेगा जीएल का टीम में बहुत डिफरेंस है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है विच लीग टू ज्वाइन। ये पॉइंट टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, लो इन्वेस्टर, मीडियम इन्वेस्टर और हाई इन्वेस्टर। सबसे पहले बात करेंगे लो इन्वेस्टर के बारे में। तो लो इन्वेस्टर्स मतलब मेरा कहने का ये मतलब है 100 रुपये से लेके जो 500 रुपये तक इन्वेस्ट करते हैं मैच में। तो आप ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि आपका 70% इन्वेस्टमेंट हेड 3 हेड में होना चाहिए और 20% ही हेड 4 हेड में होना चाहिए। आप 77 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट ट्राई कर सकते हैं, 49 का ट्राई कर सकते हैं, 89 का 4 मेंबर ट्राई कर सकते हैं, और आपको हमेशा एक मिनी जीएल एटलीस्ट ज्वाइन करना ही है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपने जो टीम क्रिएट किया कब वो मिनी जीएल क्रैक कर जाए। तो ये आप सारे ही मैच में कीजिएगा। एक एटलीस्ट मिनी जीएल 100 मेंबर का हो गया या फिर 50 मेंबर का हो गया, एक 39 का एक आता है 339 मेंबर्स वाला, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर 36 मेंबर्स वाला, और इवन 50 मेंबर्स तक आप कोई भी एक छोटा सा मिनी जीएल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मैं एक कॉन्टेस्ट सजेस्ट करूँ तो आप 66 रुपीज़ वाला एक कॉन्टेस्ट आता है 11 मेंबर्स का, वो ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। उसमें एक बेनिफिट है कि 3 विनर्स रहते हैं टोटल, तो उसमें अगर आप थर्ड भी आते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट वापस आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे जो आते हैं मीडियम इन्वेस्टर के बारे में, जिनका इन्वेस्टमेंट 500 से लेके 1,000 रुपये तक रहता है पर मैच में। तो आप 125 का 3 मेंबर, 387 का 3 मेंबर, 4 मेंबर में बात करें तो 179, 230 और 299 का कॉन्टेस्ट जरूर से खेल लीजिएगा। और मिनी जेल के बारे में बात करें तो 66 तो वो सबके लिए कॉमन है, वो आप हर मैच में एक एटलीस्ट ज्वाइन कीजिएगा। और इंक्लूड करें मिनी जेल के बारे में तो 89 ज्वाइन कर सकते हैं 66 मेंबर वाला, 125 का, और एक है 244 का 52 मेंबर वाला। ये भी बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है। 244 वाला का एक खास बात है क्योंकि यहाँ पे सारे लोग सेफ टीम लेके आते हैं, तो आप स्लाइट रिस्क के साथ अगर इस कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो आप सीधे अगर रैंक 1 आते हैं तो आपको 3,000 रुपये मिलेगा। मतलब कि आप थोड़ा सा रिस्क लेके अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हैं ये वाले मिनी जेल के थ्रू। अब हम लोग बात करते हैं
हाई इन्वेस्टर के बारे में जिनका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट सारे ही मैच में 1,000 रुपये से लेके ऊपर होता है। तो सबसे पहला कॉन्टेस्ट जो मैं सजेस्ट करूँगा, 387 ट्राई कीजिएगा, 777, 1150 और 3850 का 3 मेंबर्स कॉन्टेस्ट। 4 मेंबर है बात करें तो 299, 899, 1799 और 2,999 का हेड फॉर हेड कॉन्टेस्ट आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपका भी इन्वेस्टमेंट 70% हेड 3 हेड में होना चाहिए और 20% हेड 4 हेड में होना चाहिए। और मिनी जीएल की अगर बात करें तो 89 रुपीज़ वाला 66 मेंबर, 125 रुपीज़ वाला 52 मेंबर, 244 वाला और एक 1234 का 15 मेंबर कॉन्टेस्ट आता है। वो भी बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है जो आप ज्वाइन करके रख सकते हैं। मैंने सारे ही पॉइंट ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं वीडियो में। एक एक पॉइंट को डिटेल में भी आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में किसी भी जगह पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको फॉर श्योर से उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर वीडियो में अभी तक बने हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी आने वाला अपडेट आप मिस ना करें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट में ही पिन कर दूंगा, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर से। अगर लिंक वर्क नहीं करता तो आप स्क्रीन में दिया हुआ सेम टू सेम सर्च कीजिए, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा, मैंने वीडियो में सारे ही जो 8 पॉइंट्स आपको बताए, आप स्ट्रिक्टली उसे फॉलो कीजिए और 1 महीने के अंदर आपको खुद ब खुद डिफरेंस आपको दिखने लग जाएगा। और उसके बाद आप मुझे खुद से थैंक यू बोलिएगा, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। तो तब आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नई और फ्रेश न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डेविल फैंटेसी टीम्स।